नमस्कार साथियों। मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ और अपन रीजनिंग में पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक बहुत ही इजी चैप्टर है। बस इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज एक ही है, वो है प्रैक्टिस और कुछ नहीं। उसके अलावा बड़ों को सम्मान देना है, ऊपर रखना है, वो सब क्वेश्चन उतारते जाओ बस। ठीक है, अपन ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, बस जितने लोगों तक पहुंचे उन्हें बेहतर देंगे। तो अभी अपन ने पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 और करेंगे आज, और ब्लड रिलेशन खत्म करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आज आप बहुत अच्छे से समझेंगे, आराम से पोज कर करके नोट्स बनाएंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपको कल जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा इसके बाद में, उसको भी आप करेंगे। तो हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं ब्लड रिलेशन में, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये वर्ड ठीक नहीं लगेगा ना केरी भाई वाला, इसलिए हम नहीं बोले। ये लोगों पर लोगों से हमारी कुछ अलग दुश्मनी है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तभी वो हॉर्न बजाना शुरू करते हैं, अदरवाइज उनको कोई मतलब नहीं है, वैसे नहीं बजाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी तक अपन ने सीधे सीधे बोल दिया था कि ए बी का फूफा है, चाचा है, ताऊ है, नाना है, इस तरह से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन निकाल दिया, ऐसे दिए, लिखा हुआ है निर्देश, निर्देश करके लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्शन। ठीक है, अब निर्देश में क्या लिख दिया इसने, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ठीक है, इसने निर्देश दिया है ये, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्री है। अर्थ क्या है, ए बी का पति है। और एक और दिया है ए स्टार बी, गुना बोल दीजिए भले, ए बी, इसका अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। इस तरह से इसने निर्देश दिए हैं, और इसी के अंदर से 3 क्वेश्चन पूछ लिए। क्वेश्चन नंबर 1, पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी। ठीक है, आर पी की माता है, आर पी की माँ है, आर पी की भाभी है, आर पी की आंटी है, आंटी है, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब अभी तक क्या हो रहा था, अब मैंने सीधा सीधा एक क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन देगा, उसी के अंदर से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, इसी में से एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा, पी क्यू आर, पी स्टार क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन इसमें भी दे दिया। पी आर का भाई है, पी आर का अंकल है, पी आर का
अंकल है, पी आर का पुत्र है, इनमें से कोई नहीं। डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब देखिए, अभी तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे इसमें क्या था, ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, सी डी का पुत्र है, ऐसे दे करके एक क्वेश्चन बना रहा था और पूछ रहा था। अब क्या करेगा, ये एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें इस तरीके से कुछ कोड देगा और उसके अंदर से दो तीन क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन लिखना है, स्पेस नहीं है, इसको मैं मिटा करके इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूं, पी स्टार क्यू प्लस आर, ये अपन बाद में करेंगे। ठीक है, आप उतार लीजिए, उतार लिए। ठीक है। अब देखिए, अभी तक एक ही क्वेश्चन डायरेक्ट था, अब अपने को निर्देश दिए, इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे। निर्देश किस तरह से, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की पुत्री, माइनस का मतलब है बी का पति, देख रहे हैं आप, और ए स्टार बी का मतलब है ए बी का भाई है। तो इसी के आधार पर इसने एक क्वेश्चन दे दिया, P प्लस क्यू माइनस आर। अब देखिए, ए प्लस बी, P प्लस क्यू, इसका मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, इसका मतलब क्या है, P क्यू की पुत्री है, P क्यू की पुत्री है, इसके देखिए प्लस है ना। हाँ, तो P क्यू की पुत्री है, और क्यू माइनस आर मतलब ए बी का पति है, ए बी का पति है, मतलब क्यू आर का पति है, क्यू आर का ये पति है। ठीक है, बन गया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, आर पी की माँ है, आर पी की माँ, ये देखो पति है इसका, यानी इसकी पत्नी है, और ये इनका पुत्री है, मतलब आर पी की माँ है। हाँ हाँ, आर पी की माँ है, आर पी की भाभी नहीं हो सकती, बस आर पी की माँ है, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा क्वेश्चन था। ठीक है। अब इसी तरीके से चलिए आगे देखते हैं। इसी में इसने अगला क्वेश्चन पूछा था, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, वो था पी स्टार क्यू प्लस आर, ये था क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। ठीक है। अब पी स्टार क्यू मतलब ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, मतलब पी क्यू का भाई है, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये इसका भाई है, और क्यू प्लस आर मतलब ए बी की पुत्री, क्यू आर की पुत्री, ये इसकी पुत्री है, और ये दोनों भाई बहन है, ये इनका बाप है, ये बाप या माँ कुछ भी हो सकता है, मतलब ये भाई बहन है। ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑप्शन क्या थे इसके, क्या पूछा गया था ऑप्शन में, पी आर का भाई है, ऑप्शन ए था पी आर का भाई है, ऑप्शन बी था पी आर का अंकल है, अंकल है, और ऑप्शन सी, डी तो इनमें से कोई नहीं था, तो उसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन सी था पी आर का पुत्र है। ये तीन ऑप्शन थे अपने पास। ठीक है। अब देखिए, पी आर का पुत्र है, आर इनका बाप है, ये भाई बहन है, बिल्कुल सही है, पी आर का पुत्र है। पी आर का अंकल है, ये तो अंकल कैसे होगा, नीचे है, अंकल हमेशा ऊपर होता है। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, ये भी सही है।
पी क्यू का भाई है, ये सही, लेकिन ये पी आर लिखा है, सॉरी, ये आर लिखा है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, पी आर का भाई नहीं हो सकता, पी क्यू का भाई है, तो पी आर का पुत्र है। ठीक है, ये आंसर सही है। इसी में से देखिए एक और क्वेश्चन निकालते हैं, इसी में से एक और क्वेश्चन निकालते हैं। अब बोल देगा अपने को, मान लीजिए पी प्लस क्यू स्टार आर, पी प्लस क्यू स्टार आर। ठीक है, अब पी प्लस क्यू का मतलब क्या, इसमें से क्वेश्चन पूछा अपने से, ए बी सी डी, चार ऑप्शन, पी आर की भतीजी है, पी आर की भतीजी है, पी आर की पुत्री है, पी आर का चचेरा भाई, पी आर की बहू है, बहू है। ठीक है, ये हो गए चार ऑप्शन। अब देखिए पी प्लस क्यू, ए बी की पुत्री, पी क्यू की पुत्री, सब कुछ ऐसे तो पता लग रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, प्लस का मतलब, प्लस का मतलब, अब स्टार का मतलब क्या है, भाई है, ए बी का, क्यू आर का, क्यू आर का भाई है। ठीक है, अब बस बन गया। अब पूछ रहा है पी आर की भतीजी है, ये पी है, ये इसका कौन है, बाप है, और ये उसका आर कौन है। ठीक है, तो पुत्री है, ये बाप का भाई की बेटी, मतलब ये भतीजी है। बिल्कुल सही बात है, भतीजी है। देख लीजिए, ये भी ट्राई कर लेते हैं, पी आर की पुत्री है, पी आर की पुत्री है नहीं, पी क्यू की पुत्री है, तो ये तो नहीं है। पी आर का चचेरा भाई है, नहीं नहीं, भाई तो हमेशा अगल बगल होते हैं ना, ये तो हो ही नहीं सकते। पी आर तो ये भी नहीं है। पी आर की बहू है, हाँ, आर की बहू, इसकी बहू कब होती है, जब इसकी बेटे की बीवी होती, और आर का बेटा कौन है इसमें दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो ये आंसर अपना सही था। जो अभी इसमें अपन ने क्या देखा, पहले अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, अब ये कोई कोड दे देगा, ए स्टार बी, ये और उसके आधार पे ऐसे लिख देगा, उनमें से चार ऑप्शन चुनने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, हर तरह से अपन कवर करेंगे। ठीक है, एक देखिए, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, अभी एक में से तीन हुआ, अपन अभी एक हर तरह के क्वेश्चन जो आता है आज आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और आज ब्लड रिलेशन को खत्म करेंगे, कितनी ही लंबी क्लास हो जाए। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि इफ ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए, ये डॉलर का निशान, और ये बी, इसका मतलब है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, इस तरीके से बोल दिया, ए एस बी, इसका मतलब है ए बी की पुत्री है, इसका मतलब है ए बी की पुत्री है। अब तीसरा बोलता है ए एट द रेट का निशान बी, इसका मतलब क्या है, ए बी की बहन है, ए
बी की बहन है। कोई दिक्कत? तो तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है एच एवरेट के, ये डॉलर वाला निशान, फिर एल हैज एम में के एम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अपने को क्या हुआ, पहले से जब पूछता था, अब इसने अपने को कोड दे दिए है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो ये बताओ। ठीक है, तो देखिए एच ऐसे कैसे लिखेंगे एच, मैंने आपको हजार बार समझाई है एक ही बात, सेम टू सेम उतारता जाना है जो क्वेश्चन बोल रहा है, बाप को बेटे को ऊपर नीचे रखना है, वही सब, बस कुछ भी नहीं है। एच उतारे, एट द रेट का मतलब क्या है, बहन किसकी, जो पहले वाला ए बी की बहन, तो एट द रेट का मतलब क्या होगा, एच के की बहन, ये इसकी बहन हो गया। इस करना है डॉलर, ए डॉलर बी का मतलब क्या है, ए बी का पति, की एल का पति। ठीक है, ए एल का पति, इसके बाद में है हैशटैग एम, ए बी की पुत्री, ये है एल एम की पुत्री। दिक्कत, दोबारा देखो, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको उतारते जाना है एच, एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी की बहन, मतलब एच के की बहन, इसका मतलब क्या है, पिता। ओ, पिता है, इसका मतलब ए बी का पिता, तो के एल का पिता होगा, के एल का पिता, मैंने पति पढ़ लिया था, ठीक है, के एल का पिता, हैशटैग का मतलब क्या है, पुत्री, तो एल एम की पुत्री है, एल किसकी पुत्री है, एम की, तो एम ये इसकी माँ है। क्यों, क्योंकि इसका पिता ऑलरेडी दिया, देखो ये लिखा हुआ था पुत्री है, एल एम की पुत्री है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, एल हैशटैग एम से पता लग गया। अब ये लेकिन पुत्री तो इसकी थी के की, क्योंकि के पिता था, तो अगर इसकी भी पुत्री है तो उसकी भी है, यानी ये इसकी माँ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के एम से किस प्रकार संबंधित है, के एम का क्या होगा, पति होगा, ये इसकी माँ है, ये इसका बाप है, तो के एम का पति है, हस्बैंड, बेटर हाफ, बेचारा जो जिंदगी भर कमा कमा के लाता है लुगाई के लिए, वही है के, उतार लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अब इस तरीके से फिर से दे दिया है निर्देश, निर्देश क्या है, अपने चार निर्देश दिए गए। ठीक है, पहला निर्देश है ए, ये डॉलर का निशान, ये बी, ए बी की माता है, माँ है। दूसरा क्या है, ए बी का पिता है,
तीसरा है ए एट द रेट बी, ए बी का पति है। और चौथा है ए परसेंटेज का निशान बी। इसका मतलब है ए बी की पत्नी है। ठीक है, ये निर्देश दिए हैं अपने को। इसके आधार पे अपने को चार क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैशटैग टी। तो पी का टी से संबंध, तो पी का टी से संबंध पूछा है। ठीक है, अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपको 1000 बार बताया मैंने। क्वेश्चन उतारते जाओ, पी एट द रेट, ये रहा, ए बी का पति है। ठीक, तो डॉलर माँ है, क्यू माँ है एम की, हैशटैग टी, हैशटैग का मतलब पिता, टी का पिता है कौन, एम, ये इसका पिता है। अब ठीक है, तो ये इसका पिता है। अब पी का टी से संबंध पूछा है। ये देखिए, इसका बाप, बाप की माँ, दादी, दादी का पति मतलब दादा, मतलब पी टी का क्या है, पी टी का क्या है, दा दादा, ग्रैंड फादर। कैसे हुआ? हाँ, तो ये कैसे हुआ? देखिए, अपन ने किया पी एट द रेट क्यू, ए बी का पति है, एट द रेट का मतलब ये पति, तो हमने पी को क्यू का पति मान दिया। फिर आया डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, माँ, तो क्यू को अपन ने माँ मान दिया। फिर आया हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, पिता, तो ये एम पिता हो गया, खत्म कहानी। अब पूछा है पी का टी से संबंध, देखो ये इसका बाप और ये बाप की माँ कौन, दादी, क्यू इसकी दादी है, और इसका पति कौन है, ये दादी का पति कौन, दादा, मतलब पी का दादा है पी, तो पी का टी से क्या संबंध है, पी टी का दादा है। ठीक है, हाँ तो हम, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी पर देखिए, ये क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे। जी, जी है, ये डॉलर का निशान है, एम एट द रेट के, तो क्या बोल रहा है, ये बोलता है के का जी से संबंध। ठीक है जी, ये इसी में क्वेश्चन नंबर 2 निकाल दिया। ठीक है, तो अब ये देखिए जी, ऐसे कैसे लिखना है अपने को, कुछ दिमाग में लगाना है जी। आपको कितना समझाए हम, क्वेश्चन को ऐसे कैसे लिखते जाओ, और जो बताया बाप को ऊपर, दादा को ऊपर, बेटे को, पोती को नीचे, भाई बहन को अगल बगल, लिखते जाओ, आंसर आता है। देखो जी, डॉलर का मतलब क्या है, माँ, तो जी माँ है, एट द रेट के का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, पति, ये हो गया पति, बस खत्म कहानी।
के का जी से संबंध बताओ। के का जी से संबंध बताओ। ये है, इसका पति है और ये पति की माँ है, मतलब सास है ये कौन है, ये बहू है। के जी की बहू है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे। बस देखिए एक ही के अंदर कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको ऐसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से एक नया क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से इस तरह से पूछ सकता है, कौन इंगित करता है। घुमा के पूछ लिया, करता है। एच एन का भाई है, भाई है। अब देखिए एच एन का भाई है बोल रहा है ये, इसमें कहीं भाई का रोल तो नहीं है, तो चलिए ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। ए एच एट द रेट आर डॉलर डी डॉलर एन, बी एन परसेंटेज, सी एफ एट द रेट डी डॉलर एच हैशटैग आर। ऑप्शन बी ये है, एन परसेंटेज एफ एट द रेट डी डॉलर एच डी डॉलर एच, एन परसेंटेज एफ। ठीक है, जब भी आपको देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखिए डॉलर से पुट करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो इसमें मैक्सिमम 90% क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए शुरू के डिजिट देखिए, एन परसेंटेज एन परसेंटेज एन परसेंटेज सेम है, ये अलग है, मतलब ये तो कंफर्म आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखिए एन परसेंटेज एफ सेम है, फिर एट द रेट डी 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 डॉलर डॉलर, ये देखिए अब ये डिफरेंस तो ये भी नहीं होगा। इन दो में से कोई एक आंसर होगा, इन दो को हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं 100%, लेकिन 99% आप ऐसे गैस कर सकते हैं। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, इसमें शुरुआत एच से आगे सर एन में, मतलब ये तो पक्का आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है जब भी कोई एग्जामिनर ऑप्शन बनाता है तो कोशिश करता है कि सिमिलर ऑप्शन बनाए जाए, मतलब जो आपका आंसर होगा उससे मिलते जुलते एक दो ऑप्शन और होंगे, ऐसे ही नहीं डाल देता है, तो ये मिलते जुलते ऑप्शन में से एक आंसर मिलेगा। ये तो नहीं होगा। अब एन परसेंटेज से तीनों स्टार्ट है, इन तीन में से एक होगा। फिर एफ है, एट द रेट है, डी है, सब सेम है। यहाँ पे परसेंटेज आ गया, लेकिन इसमें डॉलर डॉलर का निशान है। ठीक है, तब अब ये भी नहीं होगा। अब इन दो में से एक है, तो अपन इन दो को सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए एन परसेंटेज, एन परसेंटेज का मतलब क्या है, पुत्री। एन एफ की पुत्री है, एन एफ की पुत्री है एन। ठीक है, एट द रेट डी, एट द रेट डी मतलब पति है, और एफ डी का पति है, एफ डी का पति है।
ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है अपने पास? माँ। ये माँ है एच की। हैशटैग का मतलब क्या है? पिता। और एच पिता है आर का। तो इससे एच एन का भाई ये कैसे पता लगेगा? अब ये देखिए, एच एन का भाई है। एफ और डी में क्या संबंध है? एफ और डी एट द रेट। कोलकाता में अभी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी 75%। जो जो कि राजस्थान में है 13%। तो सोच लीजिए, बर्दाश्त के बाहर है गर्मी। ठीक है, तो देखिए ये अपन ने ऑप्शन डी से बनाया है। अगर ऑप्शन बी सी से बनाते तो इस आर को मिटा देते बस। एक एक्स्ट्रा यही तो आया, बाकी सब तो सेम ही था, तो ऑप्शन सी बन जाता। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शन बी से ये चीज बना दिए हैं। अब अपने को देखना है कि एच एन का भाई है। अब देखिए, एच, ये दोनों पति पत्नी है। ये पति है इसका, और ये माँ है एच की, और ये इसकी पुत्री है। मतलब ये इसकी पति की बेटी है। मतलब इसकी भी तो बेटी हुई। और ये इसका कौन है? बेटा है। और ये बाप है इसका। मतलब एच और एन भाई है। ये तो यहीं से अपने को पता लग गया। तो ये अपने को सी से पता लग सकता है। कुछ अलग दिया हुआ है नहीं। लेकिन अगर अपने को बी दिया हुआ है, मान लीजिए ये आर लिखा हुआ है, उससे भी अपने को पता लग रहा है। तो इसमें ऑप्शन तो दोनों ही सही होंगे। लेकिन इसमें कंप्लीट डिटेल दी हुई है आर वाले में, एक चीज एक्स्ट्रा, इसलिए हम इसको चूज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन तो इसमें दोनों ही सही होंगे। तो एक क्वेश्चन और करेंगे। डस्टर किधर है? डस्टर किधर रखे? तुम देखे थे? चलो छोड़ दो रहा। हम्म। इसी में से एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ये गर्मी ने परेशान कर रखा है बिल्कुल। आज नहीं जीने की तमन्ना है, आज सिर्फ मरने का इरादा है। ये देखिए, क्वेश्चन बोलता है एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैशटैग एच एफ का एच से रिलेशन। ठीक है, तो क्या करना है? कुछ नहीं भाई, एफ ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बोला है वैसा लिखो। फिर एट द रेट पति है डी का, परसेंटेज के पुत्री है ए की, हैशटैग एच पिता है एच का, के पिता है एच का। तो ये पिता है ना किसका? एच का। तो ये बना है अपना डायग्राम। ठीक है, तो अब पूछा है एफ का एच से संबंध। तो ये इसका पिता है, ये पति है इसका। एच का पिता है तो मतलब ये एच, ये दोनों सब ये भाई भाई बहन, ये इसका पति है इसका, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, एच वापस से बना देते हैं थोड़ा डायग्राम, थोड़ा स्पेस लेकर के। देखिए ये था अपना एफ एट द रेट डी, पति है डी का।
और संतोष की पुत्री है मिस्टर एच। ये बना था, ठीक है। एफ का एच से संबंध बताइए। अब देखिए, ये इसका भी बाप है, ये इसका भी बाप है, तो ये दोनों भाई बहन है, या फिर बहन बहन भी हो सकते हैं। अब एफ क्या है? पति है इसकी, इसका, इसका पति है, मतलब ये इसकी बहन है, एच की बहन है, और ये बहन का पति है, मतलब जीजा है। एफ एच का जीजा, मेरे जीजा जी, प्यारे जीजा जी। देखते हैं क्या है इसका आंसर। हाँ, जीजा, ये ठीक है, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। निर्देश दिए हुए हैं अपने को, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी, ए माइनस बी, ए की पत्नी, ए भाग बी डिवाइडेड बाई बी, ए क्यू की माँ, ए बी, ए बी। क्वेश्चन में स्प्रिंट इसमें क्यू लिखा हुआ था, और बी होगा कि माँ, ए प्लस बी, ए बी का पुत्र, और ए गुणा बी, ए बी का भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताना है आपने को, बी सी डी। जेड एक्स का पिता, जेड एक्स का पुत्र, जेड एक्स का चाचा मामा, जेड एक्स का चाचा मामा, जेड एक्स का भाई। ये चार ऑप्शन है, ठीक है। तो एक्स प्लस का मतलब क्या है? पुत्र, तो एक्स पुत्र वाई का, माइनस जेड का मतलब क्या है? पत्नी, वाई जेड की पत्नी। तो ठीक है, अब पूछा गया जेड एक्स का पिता है, बिल्कुल सही, जेड एक्स का पिता है। खत्म हो गई बात, इजी है, उतार लीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, एक दो क्वेश्चन होंगे, हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। खत्म होती है यहाँ पे ब्लड रिलेशन, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन होगा आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं, तो जो गर्मी हो रही है बर्दाश्त के बाहर हो रही है, तो वो क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अगर डाउट होगा तो हम उस पर फिर एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।